हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग याद कर रहे हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव। क्लास 10 हिंदी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको याद कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप लोग भी बैठ कर याद करिए, किताब निकाल लीजिए। ये किताब है जो कि मार्केट में आप ले सकते हैं मार्केट से। ये बीबीडी किताब है, बीबीडी गैस है, इससे याद कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है काय कि भाई आधा आधी ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेते हैं कंप्लीट, इसके बाद फिर सब्जेक्टिव याद करेंगे। 2 नंबर जो भी रहेगा सबको याद करेंगे। चलिए हिंदी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखा? भीमराव इन्हीं को संविधान का भी जनक कहा जाता है, संविधान का जनक। चलिए पहला प्रश्न दे रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? पहला क्लियर हो गया, भीमराव। बाबा साहेब, इनका एक और नाम है क्या? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। किस परिवार में? हु और शत्रुज किनकी रचना है? भीमराव। हु और शत्रुज भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ज्योतिबा फुले। फिर से भीमराव अम्बेडकर के चिंतन के और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन? ज्योतिबा फुले। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में। महू किस राज्य में? महू किस राज्य में? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कहाँ? भोपाल। याद रखना है। मध्य कटनी किस राज्य में? कटनी, एक कटनी जगह है, कटनी जहाँ बक्साइट बजता है, कटनी मध्य प्रदेश में। पूछेगा कटनी किस राज्य में? कटनी किसके लिए प्रसिद्ध है? बक्साइट के लिए। बक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम। बक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। चला गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान का जनक भीमराव। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण आगे, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो इसका आंसर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन 3 दिया, भेदभाव के कारण, गरीब के कारण। क्या मानना ऑप्शन? आंसर मान 21 में आया हुआ है, 21 में आया। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा, मानव मुक्ति के किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 14 अप्रैल 1800। इनके जन्म में रहता है 14 अप्रैल 1891। भीमराव अम्बेडकर, मध्य प्रदेश के महू। आगे नहीं बोल रहा जी। आदर्श समाज, कौन समाज? आदर्श समाज स्वतंत्रता, आदर्श समाज समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। या किसने कहा? भीमराव। आपको नाम रखना स्पष्ट से ना। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, या किसने कहा? भीमराव। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का, भारत की पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी यानी कि सब के सब एक हो। समाजवादी का मतलब सब एक हो, सब एक, गरीब हो अमीर हो, सब के सब एक, सब क्या हो? एक होना चाहिए। उसके बाद देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू के खतरनाक माना है? जाति प्रथा।
जाति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? गरीबी से ज्यादा खतरनाक है जाति प्रथा। जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का, भारत में का प्रमुख और प्रमुख प्रत्यक्ष जाति प्रथा। ये खतरनाक है। आधुनिक सभ्य, कौन सभ्य? आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक आज का समाज, आज का समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? किसके लिए? आधुनिक कौन समाज? सभ्य समाज, सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। आगे, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है? श्रम विभाजन का। किसका? श्रम विभाजन। अगला प्रश्न देखो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित है? किस भाषण का? तो दिया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऐसे ऑप्शन में मार दीजिएगा, एनिहिलेशन, बोलो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मूक नायक क्या है? मूक नायक पत्रिका। मूक नायक क्या है? पत्रिका। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? किस भाषण का? बोलो, भीमराव अम्बेडकर ने किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण द्वारा संपादित है? एनिहिलेशन कास्ट। मूक नायक क्या है जी? मूक नायक। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? राम जी सकपाल। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? राम जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब लिया? हाँ ठीक है। डॉक्टर भीमराव ने पीएचडी की उपाधि कब लिया? 1900। आधुनिक मन्नू कहा जाता है? आधुनिक मन्नू कहा गया है? भीमराव। आगे, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की रचना है। बोलिए। हाँ, वो भी सही है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, नाम क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन। बाकी तो दो तीन बोलो क्या? द कास्ट इन इंडिया, एनिहिलेशन कुछ ले गया भाषण से, ठीक है। जगना है, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा। अगला दे रहे हैं, बोलना है। कौन पूछ रहे थे जी? हाँ, भीमराव अम्बेडकर की माता क्या नाम था? हाँ ठीक है। भीमराव अम्बेडकर की माता क्या नाम था? भीमा। पिता? राम जी। माता? पिता? माता। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? स्वाभाविक। ठीक। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन थे? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन थे? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन थे? बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखल, हिज धर्मा होता है कौन? भीमराव। कुछ किताबों का नाम याद है, एग्जाम में याद रखना, इससे पूछ सकता है।
श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? हाँ, ललाई से ललाई से रब बोल दिया जी। आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है श्रम विभाजन। आधुनिक सब समाज, आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है श्रम विभाजन। आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे? अब क्या बताए थे? हाँ, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा। डॉक्टर भीमराव ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? दिसंबर 1956 दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बाढ़ मैं हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? कितने? 21 खंड में। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है बोलो। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समानता, समता और समानता हो गया, और भ्रातृत्व का भाव है। लास्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? हाँ ठीक बोलो। जातिवादी के पोषक की कमी नहीं है।